मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज का वीडियो बहुत खतरनाक होने वाला है क्योंकि बच्चों इसके पहले अपने चैनल पे कभी ऐसा वीडियो नहीं आया था और इसका जो श्रेय है बच्चों, ये जो वीडियो बनाने के बिहाइंड एक आदमी है सुनील दिगोले सर। वो खुद साइकोलॉजी के बहुत मास्टर है, वो बीएड एमएड को पढ़ाते हैं और बहुत ही नॉलेज है। मतलब औरंगाबाद में उनको बहुत जाना जाता है, बहुत ही फेमस है टीचर और प्रोफेसर बोलूंगा मैं तो, क्योंकि उनकी जो नॉलेज इस सब्जेक्ट के बारे में साइकोलॉजिकली वो बहुत ज्यादा है। अगर बच्चों इस वीडियो को ज्यादा लाइक और ज्यादा कमेंट आते कि सुनील सर प्लीज इस चैनल पे आ जाए तो मैं उनको बुला सकता हूं बच्चों, क्योंकि ये पूरे पॉइंट सुनील सर ने दिए हैं हम लोगों को और पूरा मैंने उनके साथ डिस्कशन किया। 2 दिन से कंटिन्यू डिस्कशन कर रहा हूं कि बच्चे बहुत परेशान है सर, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाओ आपके साइकोलॉजी के हिसाब से ताकि हर बच्चा सक्सेस हो सके। तो बच्चों इस वीडियो को सबसे ज्यादा लाइक्स और सबसे ज्यादा शेयरिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा व्यूज आते, ज्यादा प्यार मिलता है इस चैनल को, इस वीडियो को, तो शायद वो देख के बोलेंगे हाँ सर मैं भी आने के लिए तैयार हूं। सही में आपके बच्चे बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे कमेंट और लाइक मार रहे हैं। तो चलो बच्चों, आज का वीडियो शायद लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोगों को इस वीडियो के हर पॉइंट को समझना है। अगर आप सक्सेस चाहते हो तो आपको सक्सेस चाहिए ना। बच्चे के मुझे बहुत कॉल्स, मैसेज, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज आ रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूं। बहुत स्टडी करते हुए हम लोग इस वीडियो को बना रहे, क्योंकि 2 दिन से कंटिन्यू हम लोग इसके ऊपर मेहनत कर रहे थे। तो चलो बच्चों, सबसे पहले आपको सबसे मेन बात ध्यान रखना है कि पॉजिटिव थिंकिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब तक पॉजिटिव थिंकिंग नहीं बना के रखोगे कुछ फायदा नहीं होने वाला इसको। तो एंड तक देखना, बने रहना बच्चों। चलो पहले साइकोलॉजिकली स्टडी कैसे करें इसके ऊपर आज का वीडियोस है। तो बात करते सबसे पहले आपके लिए पॉइंट है बच्चों, पढ़ाई करने के लिए समय सारणी, टाइम टेबल बनाए। मेन है ये टाइम टेबल कब बनाना चाहिए सर, आप टाइम टेबल बना दो, ऐसे बहुत सारे मैसेज मुझे आते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने भी कहा है सुनील सर ने कि सर ये जो टाइम टेबल बनाना बहुत मुश्किल होता है, वो डिपेंड करता है बच्चे के यहां पे बिहेवियर के ऊपर, उनके नेचर के ऊपर, उनका सराउंडिंग कैसा है, उनका स्केड्यूल कैसा है और उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से टाइम टेबल बना सकता है। मतलब आपको खुद की पर्सनैलिटी पता है हर बच्चे को कि यार मैं इस हिसाब से एडजस्ट होता हूं, उसी हिसाब में टाइम टेबल बनाए जो कि फ्रेशनेस हो, ज्यादा आपकी प्रसन्नता होना चाहिए वहां पे, जहां पे मतलब साइलेंट जोन होना चाहिए। उस टाइम पे आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो। किसी का मॉर्निंग हो सकता है, किसी का आफ्टरनून हो सकता है, किसी का इवनिंग हो सकता है, किसी का नाइट हो सकता है, डिपेंड करता है आपके पर्सनैलिटी के ऊपर टाइम टेबल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंस है। अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को पहचानिए। मतलब बच्चों हर स्टूडेंट को पता रहता है यार कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरा वीकनेस क्या है, मैं किस चीज में वीक हूं, किस चीज में मेरी इसमें मजबूती ज्यादा है, वो हर बच्चे को पता रहती है। दुनिया में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है कि खुद दूसरे को झूठ बोलेगा, वो बोलेगा यार मैं कमजोर नहीं हूं, मैं ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन खुद को हर चीज पता रहती है। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन करना है, एक डायरी लेना है, डायरी में नोट डाउन करना है कि मेरे स्ट्रेंथ कौन सी है और वीकनेस क्या क्या है। इस चीजों को पहले सबसे पहले नोट डाउन करेंगे आप। तीसरा पॉइंट है कमजोर सब्जेक्ट पे अच्छे टीचर की हेल्प लीजिए। अब मैंने उनको डिस्कस भी किया, सर आजकल ये लॉकडाउन के कारण टीचर अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे टाइम पे बच्चे ने क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सर आप खुद एक यूट्यूबर है, आपको पता है कि आजकल हर स्टूडेंट यूट्यूब पे देख रहा है, तो जो टीचर सही में उनको हेल्प कर रही है, जिनके साथ उनकी फ्रीक्वेंसी मिल रही है, वो टीचर को उस स्टूडेंट ने फॉलो करना चाहिए। और सबसे मेन क्या है, टीचर को फॉलो करना मतलब कुछ नहीं, कुछ टीचर बातें करते रहते, मतलब मीठी मीठी बातें करते, तो वो टीचर पसंद है सर मैं इसको फॉलो कर रहा है, फायदा नहीं है। जो टीचर सही में कंटेंट दे रहा है, जो टीचर सही में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है, सही में आपकी केयर कर रहा है, रोज के रोज चीजें दे रहा है आपको, उस टीचर को फॉलो करना चाहिए। ये एज पर साइकोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूं बच्चों में। लास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर जितने भी होंगे वो टाइम लिमिट के साथ सॉल्व करना चाहिए। मतलब 3 घंटे का पेपर है फिजिक्स का, तो 3 घंटे के अंदर ही होना चाहिए। तो आप लोगों को लास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर को फॉलो करना। आप बोलेंगे सर हमारा सिलेबस चेंज हो चुका है, क्या करें अभी? नहीं कर सकते हो, क्योंकि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर नहीं भी रहे तो आपको एक चीज पता है कि क्वेश्चन पेपर के सैंपल मिलते हैं और पास्ट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उसमें, क्योंकि सिलेबस 20-25% चेंज हो चुका है, बाकी सेम है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सुबह के
समय जल्दी उठे। आप बोलेंगे सर हम तो रात में पढ़ाई करते हैं, सुबह कैसे उठे? देखो बच्चों, ठीक है, आपके टाइम टेबल है, समझो रात को 10 से रात के 3 बजे तक। अब बोले सुबह कैसे उठे? या आप लोग फॉर एग्जांपल 7 PM को पढ़ाई करते करते 1 PM को कर रहे, 1 PM तक कर रहे। बच्चे क्या करते हैं, इसका गलत फायदा लेते। गलत फायदा मतलब क्या? मॉर्निंग में 7-8 बजे उठना चाहिए मिनिमम, क्योंकि तो भी समझो आप लोग 7 बजे पकड़ते हो तो 6 घंटे हो रही कि नहीं? 7 बजे तो उठना चाहिए ना, 7 मॉर्निंग को AM को उठना ही चाहिए। 7:30 ठीक है, लेकिन बच्चे इसका फायदा क्या करते हैं? मम्मी पापा को बोलते नहीं मैंने मिड नाइट तक पढ़ाई की है, बहुत रात हो चुकी थी। वो बच्चे करते हैं 10 बजे उठते। कुछ फायदा नहीं बच्चों, क्या कर रहे पढ़ाई, क्या टाइम बर्बाद कर रहे। तो आप लोगों को सुबह उठने की जो आदत होती है, मॉर्निंग में हम लोगों को ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी मिलती है, उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और हमारे ब्रेन को, अगर ब्रेन को अच्छा ब्लड मिले, फ्रेश ब्लड मिले, तो माइंड और भी चलेगा, ब्रेन को पावर मिलेगी, ब्रेन हमारा ज्यादा ग्रास्प कर पाएगा, ज्यादा चीजों को गेन कर पाएगा। लेकिन बच्चों उसके लिए ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होना चाहिए। यह साइंटिफिक रीजन है, मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, ये साइकोलॉजिस्ट में बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम उन्होंने बताए थे, लेकिन मैं नहीं बोल पाऊंगा यहां पे, क्योंकि मेरी इतनी नॉलेज नहीं इसमें, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हूं बच्चों, लेकिन बच्चे की साइकोलॉजी जान सकता हूं, समझेगा? तो ये चीजों के ऊपर फोकस करें, सुबह जल्दी उठने। भले आप लोग 2 बजे सोते हो तो 8 बजे मिनिमम टू मिनिमम 8 बजे, 6 घंटे के ऊपर नींद नहीं होना चाहिए। नहीं तो सो रहे कि पढ़ाई कर रहे 5 घंटे 12 घंटे सो रहे, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट बात पे जा रहा हूं बच्चों, ध्यान योगा भी अध्ययन पर अच्छा असर करता है। मतलब बच्चों ध्यान करना चाहिए, जैसे कि करते बहुत सारे स्टूडेंट करते भी होंगे, योगा होनी चाहिए। इससे आप लोग जो पढ़ रहे हैं, जो कर रहे काम, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक अच्छा असर पड़ता है। इसलिए हर बच्चे, भले आप लोग आधा घंटा 20 मिनट 15 मिनट जो भी समय मिलता है, उस समय आपको ध्यान और योगा करनी ही चाहिए। इससे हमारा माइंड का जो पावर है ये कितने गुना बढ़ सकता है, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, गुना बढ़ सकता। मैं गुना की बात कर रहा हूं, है ना? तो इसलिए बच्चों ये चीज आपको छिटवा पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टडी, ठीक है? सकारात्मक सोच रखें, आत्मविश्वास बना के रखें। मतलब बच्चों सकारात्मक मतलब पॉजिटिव थिंकिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चे क्या करते हैं, मुझे फिजिक्स नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये निगेटिव थिंकिंग से हम लोग कुछ नहीं कर पाते। अगर आप सक्सेस चाहते हो तो आप लोगों को बच्चों पॉजिटिव थिंकिंग, खुद के ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए कि नहीं मैं फिजिक्स में 95 क्रॉस कर सकता हूं। यह आपका आत्मविश्वास आपके अंदर एक एनर्जी लाता है, एक थिंकिंग को चेंज करता है बच्चों। भले आपको कुछ ना आए, लेकिन प्रैक्टिस करते 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 यह आत्मविश्वास आपका निर्भय होना चाहिए। बच्चों ये किसने कहा पता है आपको? द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये जोसेफ मॉर्फीबल के एक ये है लेखक है, उन्होंने एक बुक्स लिखी है, सबसे सेलर बुक्स है बच्चों, दुनिया में सबसे ज्यादा बेची गई वाली बुक्स है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इसमें बच्चों जोसेफ मॉर्फी ने कहा है कि आपको सकारात्मक सोच रखने से, आपके आत्मविश्वास बढ़ने से बच्चों आपकी जो पावर है माइंड की, ये कितनी तो गुना ज्यादा बढ़ सकती है। ये उन्होंने प्रूव करके देने की कोशिश की उसमें। नेक्स्ट बच्चों, सब्जेक्ट को अच्छे समझे, ना कि रट्टा मारे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मारते। मैं बोलता रट्टा नहीं मारना चाहिए। मैंने फिजिक्स में हर समय मेरे हर वीडियोस में देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट को समझो कि बच्चे क्या करते हैं, उस सब्जेक्ट की गहराई को नहीं समझते। जब तक गहराई ना समझे तब तक बच्चों कुछ फायदा नहीं है, रट्टा मारने से कुछ होने वाला नहीं। खुद की नोट्स निकालने चाहिए, खुद की जो भी नोट्स है खुद जैसे भी बना सकते हैं। किसी की बोलने की आदत है, सर मेरे हैंडराइटिंग अच्छे नहीं, मैं नोट्स नहीं बना पाता हूं। कब बनाएगा भैया? अरे अभी नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे? तो इसलिए आपकी खुद की नोट्स बनानी चाहिए। अच्छा भोजन खाना चाहिए। मतलब अच्छा भोजन खाना चाहिए मतलब क्या खाना चाहिए? अच्छे भोजन में क्या होता है सर? जैसे कि बच्चों को आदत होती है कि बर्गर खाना या चाइनीज खाना या मार्केट में से कोई समोसा ला के खाते हैं, या और भी ऐसी भजिया खाते हैं जो ऑयली चीजें होती है। ऐसे मत खाइए। आपके खाने के ऊपर बहुत कॉन्सेंट्रेशन देना पड़ता है, क्योंकि बच्चों ज्यादा खाने से भी नींद आ सकती है, कम खाने से वीकनेस आता है। मीडियम खाना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मेरा टिफिन लेके जाता हूं मेरे कॉलेज में,
मेरे टिफिन में लगभग 4 चपाती होती है, छोटी छोटी होती है, बड़ी नहीं, छोटी होती है। मैं 2 टाइम खाना खाता हूं उससे। 2 चपाती मॉर्निंग में खाता हूं 10 बजे, और बाद में 2 बजे या 3 बजे तक के समय पे 2 चपाती खाता हूं। उससे क्या होता है, एनर्जी भी रहती है और आलस नहीं आता है, लेजीनेस नहीं आता है। बच्चों एक बात देखना, आप लोगों को जो पसंद की कोई भी पसंद जो हो वो सब्जी, और ज्यादा खाना खाओ, देखो नींद आती है आदमी को। तो नींद ना आने के लिए देखो, कभी कभी होता है हम लोग बुक्स तो ओपन करते लेकिन नींद आ जाती। ऐसा क्यों होता है? ज्यादा खाना खाने के कारण हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरे ब्लड सर्कुलेशन को कॉन्सेंट्रेट करती है, वहां पे काम को लगाती है, और फ्रेश माइंड को हम लोगों को, ब्रेन को यहां पे जो ब्लड लगता है वो नहीं प्रोवाइड होता है। तो इसलिए बोल रहा हूं बच्चों, खाना खाते समय ध्यान रखना है कि हम लोगों को सिंपल खाना है, पौष्टिक खाना है, जिससे प्रोटीन मिले, एनर्जी बना के रखे। ज्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए, या चाइनीज जैसे बाहर की जो मार्केट की चीज मिलती है वो नहीं खाना चाहिए। उससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत सारा इफेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इन बातों पे खाना खाने के लिए कौन सी चीज योग्यता है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगी। ये सब चीजें आपको लिख के रखनी है और उसी तरह से काम करना है बच्चों। देखो, लिख कर करे प्रैक्टिस। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते बैठे, अरे फिजिक्स पढ़ने की, मैथ्स पढ़ने की कोई चीज है क्या? नहीं है। तो क्यों पढ़ रहे? क्या सर पढ़ते नहीं है? नहीं, आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, डेरिवेशन। देखो, साइंटिस्ट के हिसाब से उन्होंने कहा है कि साइकोलॉजिस्ट जो लोग कहते हैं वो कहते हैं 10 बार पढ़ना वो 1 बार लिखने की प्रैक्टिस के बराबर होता है। मतलब 1 बार लिखो, 10 बार पढ़ो, दोनों इक्वल है। वो हमारे ब्रेन पे छापता है बच्चों, प्रिंट मारती है उसकी। जब लिखते हैं ना तब हमारे ब्रेन पे उसकी प्रिंट मारी जाती है। तो इसलिए आप लोगों को लिखकर प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा। सभी विषयों की उनकी प्राथमिकता के अनुसार लिस्ट बनाएं। बच्चों क्या करते हैं सब, जैसे कि मुझे मैथ्स हार्ड जाता है, फिजिक्स बहुत इजी जाता है, केमिस्ट्री बहुत बाहरी जाता है, ऐसा हो सकता है। तो सभी विषयों की उनकी प्राथमिकता ध्यान रखना है। जैसे कि नीट में जो तैयारी कर रहे हैं, किसको इंपॉर्टेंस देंगे? बायो को। क्यों बायो को? बायो इजी है, लेकिन क्यों देंगे इंपॉर्टेंस? क्योंकि 360 मार्क का पेपर है उसका। तो इन बातों को, इसकी प्राथमिकता समझ लो, उसके कितने मार्क्स होते हैं उसकी लिस्ट बनानी है आपको। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश जो भी पेपर होंगे उसकी प्राथमिकता ध्यान रखो और उसकी लिस्ट बनाओ। उस तरह से उसको वेटेज दो, उसका टाइम टेबल बनाओ। उसके बाद में बच्चों मजबूत दृढ़ इरादे से अपनी जो टाइम टेबल है ना, यहां पे टाइम टेबल को, मतलब ये टाइम टेबल है आपका, टाइम टेबल को फॉलो करो। मतलब बच्चों क्या करते बच्चे, टाइम टेबल तो बनाते, हर बच्चा आपने भी बनाया होगा इसके पहले, 10वीं में बनाया होगा, 10 क्लास में बनाया होगा, या अदर टाइम पे बनाया होगा। उसमें जो टाइम टेबल बनाया है वो क्या करते, टीवी देखते, लगता है एक शो, अरे ये गाना बहुत अच्छा था, उसके आगे वाला भी अच्छा लगता है, तीसरा लगता है, चौथा, ऐसे करते करते 1 घंटा चले जाता है। ऐसे नहीं, मजबूत और दृढ़ इरादे होने बहुत ही जरूरी है। मतलब मजबूत मतलब, हाँ मैंने गाना देखना है तो एक ही गाना देखूंगा, दूसरे गाना कितना भी अच्छा लगने दो, वहां से उठ के आप अपने स्टडी रूम में जाना चाहिए। मतलब आपको जो इरादे बनाए बच्चों, जो टाइम टेबल बनाया है आपको, उस टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए बहुत मजबूत और दृढ़ इरादे होना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो टाइम टेबल बना के कोई फायदा नहीं है। उसके बाद में खुद को ब्रेक दे। मतलब बच्चों यहां पे खुद को ब्रेक देना चाहिए, खुद को ब्रेक देना है। मतलब क्या है, यहां पे आप लोगों को, जैसे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो कंटिन्यू 10 घंटे पढ़ाई कर रहा हूं, कोई फायदा नहीं होता, वो ब्रेन पे आके स्टोर नहीं होगा। तो ब्रेक देना चाहिए। जैसे कि मुझे कोई अच्छा गाना है, गाना सुन लो 5 मिनट 2 घंटे के बाद, या 2 घंटे के बाद एक काम करना है, यहां से ज्यादा मुझे आधा किलोमीटर जाके वॉकिंग करके वापस आना है, ताकि मुझे फ्रेश ऑक्सीजन मिले और मैं और काम करूं, या 5 मिनट में वो काम कर लेना है जाके हम लोग फ्रेश हो सके। तो वो भी जो ब्रेक ले रहे हो उसके लिए भी एक समय होता है। मतलब क्या 5 मिनट पढ़ रहे हो, 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हो, कोई फायदा नहीं। ब्रेक लेते हुए, खुद को ब्रेक लेते हुए बच्चों सबसे सोचना है कि सही ब्रेक या गलत है, ये भी सोचना पड़ेगा आपको। पढ़ाई करते समय पेरेंट्स मतलब गोल रखे, मतलब मैं क्यों कर रहा हूं, मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर की फीलिंग आना चाहिए कि मेरे गले में एक क्या है, टेटिस्कोप है बच्चों, है ना, यूनिफॉर्म पहना है, ये किया है, वो है मेरे पास, मतलब मैं खुद हॉस्पिटल में हूं। ये मतलब बोलते हैं ना हम लोग कभी कभी सोते हुए सपने देखे वाले कभी प्रूव नहीं होते,
लेकिन जो ओपन आंखों से देखते हैं वो प्रूव हो सकते हैं। मतलब हम लोगों को हमारे आंखों में तेल डाल के काम करना पड़ेगा, रात दिन मेहनत करना पड़ेगी तो हो सकता है। मतलब पढ़ाई करते समय हर समय एक फीलिंग आना चाहिए कि हाँ मैं आईआईटी इंजीनियर हूं, हाँ मैं डॉक्टर हूं, हाँ मैं यूपीएससी पास आउट होने वाला हूं, मैं कलेक्टर बन गया हूं, है ना, तहसीलदार बन गया हूं। जो सपना है, जो ड्रीम्स है, उसको बच्चों इस समय पे हमेशा गोल को सामने रखना पड़ेगा, तो ही आप लोग कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा जनरलाइजेशन करें। मतलब बच्चों जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको, है ना, जैसे कि मैं क्या बोलता, एक्सेलरेशन याद रखना। तो आप लोग गाड़ी चलाते होगे तो स्पीड बढ़ाने में, कम करने में एक्सेलरेटर का यूज नहीं क्या करते, तो मैं वो याद रखता हूं। एग्जाम्पल खुद के घर के, खुद के सराउंडिंग के बनाओ, ताकि वो चीज कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से बने रहता है। जैसे कि प्रेशर का एग्जांपल आता है तो मैं सैक का एग्जांपल है। सैक के देखो ये जो बेल्ट होते चौड़े होते, ईरा ज्यादा प्रेशर कम। तो मैंने याद दिलाने के लिए हर चीज का कुछ ना कुछ तो एग्जांपल रखा है। स्विंग मशीन की सुई देखो, यहां पे जो नीडल होती है वो छोटी होती है, क्यों, प्रेशर कम चाहिए, हम लोग ज्यादा चाहिए, सॉरी, तो ईरा कम कर दो तो देखो इस प्रेशर से हमारे कपड़े के अंदर स्विंग मशीन जाके वो अपने कपड़े को सिलाती है। तो हर समय आप लोगों को उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे सराउंडिंग में जितने एग्जांपल दे चुके हैं ले सकते हो, या दे सकते हो, या बना सकते हो, ऐसा बोलूंगा मैं। तो इस हिसाब से बच्चों, इस साइकोलॉजिस्ट से अगर आप लोग स्टडी करोगे, श्योर आपको कोई नहीं रोकेगा। अगर आपके पास, आपको पता है बच्चों कि आज आपके पास ये है ना डेट है, ओके, आपको 23 अप्रैल से आपकी एग्जाम है। करीब करीब मैं मान रहा हूं यहां पे करीब करीब 45 डेज है, ऐसे मान रहा हूं, तो भी आप अपना सक्सेस पा सकते हो बाय ये साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से। मैंने उनसे बात की कि क्या बच्चा भी 40-45 दिन में भी सक्सेस पा सकते? बिल्कुल पा सकते। बोले सर क्यों नहीं पा सकते, ये उनका अधिकार है, पा सकते। लेकिन इन पॉइंट के हिसाब से उन्होंने बहुत मेहनत करके पॉइंट बनाया। ये आपके लिए बच्चों, इसलिए शेयर करना है, लाइक करना है, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलो थैंक यू। अगर आपका प्यार मिलता है तो बिल्कुल बच्चों आपके लिए मैं उनको इन्वाइट भी कर सकता हूं। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।